अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के पास हाज़िर हूँ, नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूरतुल अस्र, जिसके बारे में आज हम लोग इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। सूरतुल अस्र का तर्जमा सीखने की कोशिश करेंगे। एज़ यूज़ुअल, जैसा कि मैं हमेशा से आप लोग को कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले उसके बारे में हम लोग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो ठीक उसी तरीके से आज भी आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन सबसे पहले सूरतुल अस्र के बारे में मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। वो ये है कि जो उलमाए दीन हैं, हमारे इस्लाम के बड़े बड़े आलिम दीन, सूरतुल अस्र के बारे में एक बहुत ही अच्छी चीज़ फरमाते ये हैं। और वो ये चीज़ ये है, जहाँ तक मैंने सीखा है, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल अस्र को नाजिल किया कुरान में। तो उलमाए दीन जो है इस सूरत के बारे में ये फ़रमाते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरे मुक़द्दस कुरान को नाजिल नहीं फ़रमाता, सिर्फ़ सूरतुल अस्र को नाजिल कर देता, तो सूरतुल अस्र इंसानियत की हिदायत के लिए काफ़ी था। ये उलमाए दीन कहते हैं, इतनी बड़ी फ़जीलत है इस सूरत की कि उलमाए दीन कहते हैं कि पूरा कुरान अगर अल्लाह ताला नाजिल नहीं फ़रमाता, सिर्फ़ सूरतुल अस्र को नाजिल कर देता, तो इंसानियत की तौफ़ीक के लिए, इंसानियत की हिदायत के लिए सूरतुल अस्र काफ़ी था। ये सूरतुल अस्र की खुसूसी ख़ासियत है, जिसके बारे में आज हम लोग तर्जुमा देखेंगे। और इंशाअल्लाह एज़ यूज़ुअल मैं जिस तरीके से आसान करके तर्जुमा समझाने की कोशिश करता हूँ, आज भी इंशाअल्लाह ताला वैसे ही कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़ा कुछ बेसिक इन्फो देख लेते हैं। तो सूरतुल अस्र जो है चैप्टर नंबर 30 और सूरा नंबर 103 है, यानी कि पारा नंबर 30 में ये है, 103 नंबर सूरा है और बहुत ही छोटा सूरा है। मात्र इसमें 3 वर्स है, यानी कि 3 आयतें हैं। और इसका तर्जुमा बहुत इजी है, आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर आप वर्स नंबर 1 और 2 सुनेंगे, तीसरा स्किप कर देंगे, तो 1 और 2 दोनों में से कोई भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सूरतुल अस्र का जो मेन पोर्शन है वो वर्स नंबर 3 है। तो अब हम इसका तर्जुमा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली आयत, वल अस्र। वल अस्र का जो तर्जुमा होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रमाता है अपने महबूब यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ए महबूब मुझे कसम है इस ज़माने की। वल अस्र का तर्जुमा ये होता है कि अल्लाह ताला फ़रमाता है अपने नबी से, मुझे कसम है महबूब इस ज़माने की। दूसरी आयत, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। बेशक इंसान जो है ख़सारे में है, नुकसान में है। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, अल्लाह ताला अपने नबी से फ़रमाता है महबूब, बेशक इंसान जो है ख़सारे में है, नुकसान में है। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि जब तक इसका तीसरा तर्जुमा आप नहीं सुनेंगे सही तरीके से, तो पहला और दूसरा समझ में नहीं आएगा। तो पहली आयत में अल्लाह फ़रमाता है वल अस्र, मुझे कसम है इस ज़माने की। अल्लाह सेज़ टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई टेक ऑथ बाय दिस एरा। दूसरी आयत, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान जो है नुकसान में। अल्लाह ताला फ़रमाता है अपने महबूब से, इंडीड द मैन आर इन लॉस, बेशक इंसान जो है वो ख़सारे में है। अब आता है तीसरी आयत। तीसरी आयत में अल्लाह ताला 4 बातों को इरशाद फरमा रहा है, और इसी 4 में आपको पूरा सूरतुल अस्र का मेन मोटिव समझ में आ जाएगा। तीसरी जो आयत है, इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र। ये सूरतुल अस्र की तीसरी आयत है, जो थोड़ा लंबा है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला 4 चीज़ों को इरशाद फरमाता है। सबसे पहली चीज़, इल्लल लज़ीना, जिस इंसान ने ईमान लाया, हु एक्सेप्टेड इस्लाम, आमनु व आमिलुस्सालिहात, जिसने नेक काम किए, दोज हु डिड गुड डीड्स, व तवस्सौ बिल हक़्क़ि,
जिसने हक बात बोली और दूसरे को भी हक बात बोलना सिखाया। दोज पर्सन हु स्पीक ट्रूथ एंड हु शेयर टू ईच अदर टू स्पीक ट्रूथ। जिसने हक बात खुद भी बोली और दूसरे को भी बोलना सिखाया। वतवसौ बिस्सब्र, जिसने सब्र किया और दूसरों को भी सब्र की तायीद की, यानी कि दूसरों को भी सिखाया। दोज हु कीप पैसेंस एंड हु टेल टू ईच अदर टू हैव पैसेंस। तो ये सूरतुल असर का तीसरी आयत है। तीसरी आयत को फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस्सब्र। अल्लाह ताला फरमाता है जिस इंसान ने ईमान लाया, इल्लल लज़ीना आमिलू व आमिलुस्सालिहाति, जिसने नेक काम किए, व तवस्सौ बिल हक़्क़ि, जिसने हक बात बोली दूसरों को भी सिखाया, और व तवस्सौ बिस्सब्र, जिसने सब्र किया और दूसरों को भी सिखाया। वही इंसान फ़ायदे में है जिसने ये चार काम किए। तो मुझे उम्मीद है कि सूरतुल असर का अब पूरा तर्जमा आपको एक वे में समझ में इंशाअल्लाह ताला आ गया होगा। तो जो बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें फ़रमाना चाहता है वो ये है कि जिस इंसान ने ये चार काम किए वो इंसान नुकसान में नहीं है, इसके अलावा बाकी सारे इंसान नुकसान में हैं। अगर एक लाइन में देखें तो वल असर, अल्लाह ताला फरमाता है ए नबी मुझे कसम है इस ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, नुकसान में है। इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस्सब्र। जिसने ईमान लाया, जिसने नेक काम किए और जिसने हक बात बोली और जिसने सब्र की तायीद की और ख़ुद भी सब्र किया, जिसने ये चार काम किए वो नुकसान में नहीं है, खसारे में नहीं है। तो ये सूरतुल असर का एक आसान सा तर्जुमा जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, आई होप कि आप लोगों को आसानी से ये समझ में आया हो। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर इंशाअल्लाह नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी, नए टॉपिक के साथ, फिर कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। देखो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी वीडियो देख रहा है, एक हो, दो हो, चार, पाँच, जो कोई भी हो, सीखने की कोशिश करो। कुरान सीखना हर मोमिन के लिए फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। कुरान को पढ़ो, कुरान को सीखने की कोशिश करो। अभी क्या है कि जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से लेकर हम अभी छोटे छोटे सूरों का तर्जुमा देख रहे हैं, फिर इंशाअल्लाह धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।